सरोकार। नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ के दौरे पर रहेंगे। साथ ही पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह के यहां पर श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं छठ पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं छठ पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रतापगढ़ दौरा है आज, क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ है प्रोग्राम? योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो आज सुंदरकांड के पाठ में आज शामिल होंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि आज यहाँ पे लखनऊ के लक्ष्मण घाट पर छठ देखिए राजेश, जिस तरह से उपचुनाव सर पर है, क्या लगता है आपको प्रतापगढ़ के दौरे पर है सीएम और क्या कुछ रणनीति वहां पर बन सकती है, क्या क्या बात हो सकती है? देखिए, प्रतापगढ़ पे दौरे पे आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ है, तो जो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो खास करके उपचुनाव पर ही उनका ज्यादा फोकस रहेगा। बाकी वहाँ पे खास प्रोग्राम में भी पहुंचे हुए हैं, वहाँ प्रोग्राम की वजह से वहाँ प्रतापगढ़ जा रहे हैं। दूसरी चीज आपको बता दें कि शाम होते होते योगी आदित्यनाथ लखनऊ आ जाएंगे। लखनऊ में आकर लखनऊ के लक्ष्मण मेला पार्क में आज छठ पूजा का आयोजन किया गया है, जहाँ पर आज मुख्यमंत्री वहाँ खुद छठ पूजा में पहुंचकर और लोगों को आज बधाई देंगे और उसके बाद डूबते हुए सूर्य को आज अर्घ्य देंगे खुद गोमती तट पर योगी आदित्यनाथ। जी राजेश, धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। आज शाम छठ घाटों पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ घाटों पर बुधवार को ही काफी रौनक दिखाई दी है। कई श्रद्धालुओं ने अपने पूजा के स्थल का चयन कर लिया है। वही बुधवार को छठ मार्केटों में काफी अधिक भीड़ें देखी जा रही हैं। आईएमडी के अनुसार शाम के समय स्मॉग छाया रह सकता है, जिसकी वजह से सूर्य मध्यम नजर आएगा। बताया जा रहा है कि छठ पूजा पर मुख्य रूप से सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की जाती है। सूर्य को अर्घ्य देने व्रती महिलाएं छठ घाटों पर जाती है। राजधानी के विभिन्न इलाकों में छठ पूजा के लिए 1000 से ज्यादा घाट तैयार किए गए हैं। अधिकांश घाट पार्क, मंदिरों को खाली मैदानों में तैयार किया गया है। कुछ घाट यमुना किनारे भी बने हैं। प्रकृति के इस पर्व को घाट पर करने का मकसद प्रकृति के साथ जल के प्रति भी सम्मान व्यक्त करना है। यही वजह है कि लोग नदियों, तालाबों और पवित्र जलाशयों में छठ पूजा करने आते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों से यमुना में झाग और प्रदूषण को देखते हुए यहां छठ पूजा पर रोक लगा दी जाती है। और सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए छठ पूजा में शामिल होंगे आज और छठ पूजा का तीसरा दिन है आज। छठ का महापर्व को लेकर के लोगों में बड़े ही उत्साह देखा जाता है। सभी घाटों को इसके लिए सजा दिया गया है। पिछले 2 दिनों से जिस तरह से पूजा अर्चना की जा रही थी, अब आज तीसरा दिन है और सूर्य को अर्घ्य देने व्रती महिलाएं छठ घाटों पर जाती हैं। राजधानी के विभिन्न इलाकों में भी छठ पूजा के लिए 1000 से ज्यादा घाट तैयार किए गए हैं। अधिकांश घाट मंदिरों, पार्कों, खाली मैदानों में तैयार किए गए हैं। कुछ घाट यमुना किनारे भी बने हैं। प्रकृति के इस पर्व को घाट पर करने का मकसद प्रकृति के साथ जल के प्रति भी सम्मान व्यक्त करना है। यही वजह है कि लोग नदियों, तालाबों और पवित्र जलाशयों में छठ पूजा करते आते हैं। और लेकिन बीते कुछ सालों से यमुना में झाग और प्रदूषण को देखते हुए यहाँ छठ पूजा पर रोक लगा दी जाती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आशीष प्रयागराज से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशीष, देखिए छठ पूजा का तीसरा दिन है आज, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए जैवा, जिस तरीके से बताएं, छठ पूजा एक बड़ा महापर्व हिंदू धर्म में देखा जाए तो बड़ा महापर्व माना जाता है और काफी बड़ा कठिन व्रत ये माना जाता है। तो आज इसका तीसरा दिन है, क्योंकि जो पहले नहाए खाए फिर खरना, आज तीसरा दिन है। जिस तरीके से कल अगर बात किया जाए, कल जिस तरीके से महिलाएं पहुंचती हैं, घाट पर पहुंचती हैं और वेदी
बनाती हैं, क्योंकि जिस स्थल पे आज जाके महिलाएं डूबते सूरज को अर्घ देंगी, और कल की बात किया जाए तो उगते सूरज को अर्घ देंगी, तो उससे पहले एक दिन पहले जाके ये वेदी बनाती हैं, उस जगह पे जाती हैं, वो पूजा पाठ करने के बाद। तो इसको देखते हुए आज पूरी तरीके से अगर घाटों की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं करी गई हैं, और आज शाम तक महिलाएं पहुंचेंगी और जो डूबते सूरज है उनको अर्घ दिया जाएगा। और बताया जाता है कि देखिए, ये जो 4 दिन का ये पर्व है, बड़ा कठिन पर्व माना जाता है, जो संतान के लिए रखा जाता है, और ये भी कहा जाता है जिनके संतान नहीं है उनके लिए भी ये व्रत रखा जाता है, तो काफी कठिन व्रत माना जाता है। और खास तौर पर देखा जाए तो ये व्रत बिहार, झारखंड और बंगाल का विशेष तौर पर माना जाता है, पर अब देश भर में इस व्रत का प्रचलन काफी हो चुका है और बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जी देखिए, छठ को लेके ये कहा जाता है कि हर शहर में बड़े ही धूमधाम से छठ मनाया जाता है और बहुत सारे इसको लेकर के घाट सजा दिए जाते हैं। प्रयागराज की अगर हम बात करें आपसे, तो प्रयागराज में कितने घाटों का इंतजाम इस बार किया गया है छठ पूजा को लेकर? देखिए, यहाँ पे तमाम जितने भी घाट है, चाहे हम संगम तट की बात कर ले, संगम पे जितने घाट हैं, या अगर हम यमुना तट की बात कर ले, तो यहाँ पे विशेष तौर पे पर्व होने से पहले ही उसकी साफ सफाई, घाटों का सुंदरीकरण, साथ ही साथ उसको पूरे दुल्हन की तरफ सजाया जाता है। वहाँ बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, क्योंकि अगर बात करें आज की, तो आज से ही रात में ही भजन कीर्तन का सिलसिला शुरू होता है, जो कल तक चलता है, जब तक जो महिलाएं पहुंचती हैं, जो व्रती महिलाएं पहुंचती हैं भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए। तो जो ये भजन का सिलसिला शुरू होता है, भक्तिमय पूरी रात सिलसिला रहता है, और तो इसको देखते हुए पूरी जो घाटों की साफ सफाई है, सुंदरीकरण है, तमाम को चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जाती है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से इतना जो ये व्रत है काफी कठिन माना जाता है, और साथ ही साथ इसमें जो बच्चे के लिए मान्यताएं मानती हैं, जो बहुत सी महिलाएं होती, कई तरीके के इसमें जो महिलाएं होती हैं जिनके निसंतान होती हैं, वो उसके लिए रखती है व्रत। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो इसमें तमाम क्योंकि प्रयागराज की अगर बात किया जाए तो जो घाट हैं, अगर संगम तट की बात किया जाए तो काफी बड़े बड़े घाटे हैं, तो उनको सुंदरीकरण के साथ साथ बड़े अच्छे से सजाया जाता है। माँ छठी मैया की मूर्ति लगाई जाती है, और बड़ी दिव्यता भव्यता के साथ वहाँ पे पूजन अर्चना का सिलसिला शुरू होता है। तो इसको देखते हुए शासन प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी की जाती है, जिससे किसी भी तरीके से जो भी श्रद्धालु पहुंचते हैं, जो भी व्रती महिलाएं पहुंचती हैं, उनको किसी तरीके से दिक्कतें ना हो, और अच्छे से व्रत करके वो अपने घर को जा सकें। जी आशीष, धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। राजधानी में धीरे धीरे डेंगू का प्रकोप कम हो रहा है। बुधवार को 45 लोगों को डेंगू ने जकड़ लिया। जनवरी 2024 से अब तक लखनऊ में डेंगू के कुल 2195 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि मलेरिया के कुल 475 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अलीगंज में सबसे ज्यादा 8 लोग डेंगू की चपेट में हैं। इंदिरा नगर और चंदर नगर में 7 लोगों में डेंगू बुखार की पुष्टि हुई है। वहीं डॉक्टरों का कहना यह है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, मच्छरों का प्रकोप घटेगा। अगले एक सप्ताह के बाद मच्छरों के प्रकोप में खासी कमी आ सकती है। वायरल का प्रकोप भी धीरे धीरे घटेगा। साथ ही डॉक्टरों का यह भी कहना है कि मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है, सावधानी बरतें, लापरवाही से सर्दी, जुकाम व बुखार का प्रकोप हो सकता है। ये बता दें कि अब तक मलेरिया से जो काफी तादाद पाई जा रही थी, और लखनऊ में लगातार डेंगू का कहर जारी था, और जनवरी से लेकर साथ ही डॉक्टरों का यह भी कहना है कि मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है, सावधानी बरतें, लापरवाही से सर्दी, जुकाम और बुखार का प्रकोप हो सकता है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, डेंगू के लेकर के जो अभी तक इस तरह से था कि इतना ज्यादा प्रकोप बढ़ा हुआ था कि काफी तादाद में राजधानी लखनऊ की हम बात करें तो बहुत ज्यादा मरीज पाए जा रहे थे। अब इसको लेके ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे इस संख्या में कमी आ रही है। क्या है अभी तक की अपडेट्स? तरीके से डेंगू का कहर राजधानी लखनऊ में पैर पसार रहा था। कहीं देखा गया जैसे जैसे अब दीपावली बीती है, दीपावली के बाद जैसे जैसे अब ठंड का धीरे धीरे
प्रचलन शुरू हो रहा है, तो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, इसका कहर धीरे धीरे कम होता है। तो जाहिर सी बात है कि अब अगर अस्पतालों की बात की जाए, जैसे अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल की बात की जाए, तो जब मैं वहाँ ग्राउंड लेवल पर जाकर वहाँ पे देखा, चेक किया, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे देखने में आया कि एक दिन में अगर 25 मरीज आते थे तो उसमें अब कमी पाई गई है। अब 25 की जगह पे 12 हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि 12 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। तो जैसे इसी तरीके से बाकी चाहे लोहिया अस्पताल की बात करें या बलरामपुर की बात करें या फिर जितने भी और भी हॉस्पिटल हैं, सबकी अगर बात करते हैं, तो अब जो है डेंगू के पेशेंट में जो है कमी आई है, क्योंकि अब धीरे धीरे सर्दी का अब धीरे धीरे प्रचलन शुरू हो रहा है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड का प्रकोप कम होता जाएगा। जी देखिए, जिस तरह से डॉक्टरों का कहना ये था कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी मच्छरों का प्रकोप घटेगा, लेकिन अभी तक के जो मरीज इससे वायरल में के चक्कर में फंस चुके हैं, बीमारी से ग्रसित थे, और अस्पतालों का तो ये हाल था कि डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। अगर उन मरीजों की बात करें तो क्या कुछ उनमें कमी आई है, पहले से सुधार हुआ है लोगों में? बिल्कुल जेबा, अगर जो पेशेंट अभी तक एडमिट हैं अस्पतालों में, तो देखा जाए तो अब उसमें जो उनकी सेहत थी, अब उसमें सेहत में सुधार होना शुरू हो गया है। क्योंकि देखिए, कोई भी समस्या हो, बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, तो जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, जैसे जैसे सर्दी का आगाज होता है, तो वैसे वैसे बुखार का जो सीजन होता है एक खत्म होता है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो पेशेंट एडमिट भी हैं अस्पतालों में, अब उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो गया है। और रही बात अगर डेंगू की, तो डेंगू जो है अब धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ है। क्योंकि जो अगर अब तक की बात की जाए, जनवरी से लेकर अब तक तो लगभग तकरीबन 2200 पेशेंट डेंगू के मिल चुके थे। लेकिन अब धीरे धीरे अब जो डेंगू के पेशेंट थे उसमें कमी आ रही है, और जो भी एडमिट थे अस्पतालों में अब वो भी धीरे धीरे ठीक होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सड़क चौड़ीकरण के नाम पर घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए योगी सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और उन लोगों को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि मामला महाराजगंज जिले का है, जहां 2019 में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर लोगों के घरों को तोड़ा गया था। इस मामले में मनोज टिब्रेवाल आकाश द्वारा दाखिल की गई एक शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई करते हुए यूपी सरकार के तर्कों को खारिज कर दिया है, और उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि लोग अतिक्रमण कर रहे थे, लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। क्या इस तरह घरों को तोड़ना उचित है? ये पूरी तरह से मनमानी है। आपको बता दें कि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि अगर इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो उचित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए, बुलडोजर एक्शन जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे विश्व में एक तरह से कह सकते हैं कि चर्चा का विषय है, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी बुलडोजर पर फटकार लगाते हुए ये कहा है कि आपको अब मुआवजा देना होगा, क्योंकि पूरी जो प्रक्रिया होती है उसके तहत बुलडोजर से ध्वस्तीकरण नहीं किया गया, बिना किसी प्रक्रिया के ये ध्वस्तीकरण हुआ, तो और अब इसका मुआवजा देना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा ये पूरा मामला साल 2019 का है, जहां महाराजगंज जिले में सड़क चौड़ीकरण के नाम पे लोगों के जो घर है उनको गिरा दिया गया था, उनका ध्वस्तीकरण किया गया था। जिसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट में देखिए शिकायत की गई थी, याचिका डाली गई थी आकाश और मनोज द्वारा, जिसपे कल सुप्रीम कोर्ट के जो CJI है, कोर्ट जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सुनवाई करते हुए योगी सरकार को फटकार लगाई और अधिकारियों से कहा कि किसी न्याय संगत तरीके से इस तरह के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्यों नहीं हुई, चूंकि कार्रवाई नियम अनुसार होनी थी, वहां पे कौन सा ऐसा प्रमाण पत्र बांटा जा रहा था ध्वस्तीकरण का। देखिए, लगातार योगी सरकार जो है वो बुलडोजर नीति के तहत कार्रवाई करती है, और देखिए 2019 में महाराजगंज में सड़क जो है वो चौड़ीकरण हो रही थी, और उसी दौरान कुछ जो मकान है वो
अवैध रूप से बने थे, जिनका ध्वस्तीकरण कर दिया गया स्थानीय प्रशासन द्वारा। लेकिन फिर जिनके मकान ध्वस्तीकरण हुए, जो पीड़ित थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जब तक सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई की, तो उन्होंने योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर कोई भी इस तरह की कार्रवाई हो तो वो नियमानुसार होनी चाहिए। आप ऐसे सीधे तौर पे ध्वस्तीकरण नहीं कर सकते। आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसी निजी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का जो आदेश है उस पर भी रोक लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार जो है किसी भी निजी संपत्ति पे, देश भर में कोई सरकार जो है वो बुलडोजर नहीं चला सकती। हालांकि जो सरकारी संपत्ति, सरकारी भूमि पे यदि कब्जा है वहां जरूर बुलडोजर चलाया जाएगा, लेकिन किसी की यदि निजी संपत्ति है तो उस पर अभी बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। बहराइच हिंसा में भी देखिए बुलडोजर कार्रवाई रुकी है, अगली सुनवाई टल गई है उसमें। और इस तरह की देखिए कोर्ट लगातार इस तरह के जो कार्रवाई होती है, जिसमें कह सकते हैं कि एक पक्ष को तत्काल न्याय दिलाने के चक्कर में सरकार कई बार चूक जाती है और एक पक्ष के साथ ज्यादती हो जाती है, तो कोर्ट इस मामले में देखिए पूरी तरीके से सख्त है और किसी भी इस तरह की कार्रवाई पे वो लगातार बर्दाश्त नहीं करता और लगातार इस तरह सरकार को फटकार लगाते हैं। अधिकारियों को कोर्ट द्वारा फटकार लगाई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए अतिक्रमण का नाम देकर जिस तरह से मकानों को तोड़ा गया था, जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार इसको लेकर तो लगाई है, साथ ही साथ जुर्माना भी देने की बात कही है। जुर्माने को विस्तार से बताएं कि कितना जुर्माना अब देना पड़ेगा और किन किन लोगों को ये जुर्माना दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो सवाल है वो भी राज्य सरकार से किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या घरों को तोड़ना उचित है, आपने जिस तरह से घर तोड़ दिए वो क्या उचित है, क्या वहां पे कोई प्रमाण पत्र बांटा जा रहा था। इसके अलावा देखिए जुर्माने की जो आप बात कर रही हैं, जिन अधिकारियों जो इसमें शामिल थे, जिन अधिकारियों ने ध्वस्तीकरण किया या कह सकते हैं कि सरकार ने करवाया, तो उनसे भी देखिए अब जुर्माना जो पीड़ित परिवार है उसको भी देने की सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अब इसके लिए राज्य सरकार जो है वो मिलकर इसमें तैयारी करके पूरा मुआवजा देगी और राज्य सरकार क्या कुछ कर रही है इस महाराजगंज में, इस मामले में, अवैध अतिक्रमण वाले में, ये उनको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जवाब इसमें दाखिल करना होगा। जिस प्रकार देखिए अधिकारियों द्वारा जल्दबाजी में कह सकते हैं कि जो लोगों के मकान बने थे उनका ध्वस्तीकरण कर दिया गया और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसे असंवैधानिक माना, गैर कानूनी माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किस नियम के तहत आपने ऐसा किया, क्या आप नियमानुसार चले, आपने कैसे लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दिया और जिसके घर पे इस तरह की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है वो व्यक्ति कहाँ जाएगा। इस तरह के जो तमाम सवाल है वो सुप्रीम कोर्ट ने कल योगी सरकार से पूछे और फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिखाई दिया कल। जी बिल्कुल अभिनव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर सभी ताजा अपडेट्स के लिए। और हर शहर प्राइम रिपोर्टर में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।